भोली अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही भोली दादागिरी और जुआ खेलने की शौकीन थी। कॉलेज में भी वो हर खेल पर पैसे या शर्त रख देती थी। ओए अगर मैं जीत गई ना तो मेरे 1 महीने के कैंटीन का खर्चा तुम लोग उठाओगी। ओए 3 पत्ती खेलेगा, अब जीत गया तो 20-20 की 4 गड्डियां तेरी। ओए बोली का नाम ले और खींच ले माल, बोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे। भोली के पिता दिन रात सिर्फ दारू के नशे में चूर रहते थे, इसीलिए एक दिन भोली के पिता का निधन हो गया। भोली की माँ भी परेशान और बीमार रहने लगी। वह हमेशा भोली को समझाती थी, भोली तू लड़की है, इस तरह लौंडे लपाटों के साथ मत घूमा कर। और नाम बोली रख देने से करतूतें थोड़ी ना चुप जानी है। और लौंडों के साथ ना मैं नहीं घूमती, वो मेरे साथ घूमते हैं। हे भगवान, अब तो आप ही इस लड़की को सुधार सकते हैं। आसपास के लोग भी अब तो ताना देने लगे हैं। अब भोली को लोग भोली पंजाबन के नाम से जानने लगे थे। भोली IPL में सट्टे भी लगाती थी और लॉटरी के नंबर भी लगाती थी। भोली की माँ इन सब चीजों से बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए एक दिन भोली की माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। अब भोली पंजाबन के सर पर ना बाप का डर था और ना माँ का साया, इसीलिए वह 2 नंबर के कामों में और ज्यादा आगे निकलने लगी थी। सहारे के लिए भोली ने अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से शादी कर ली थी। टॉमी दिन भर पड़ा रहता और भोली के पैसों पर ऐश करता था। एक दिन भोली पंजाबन ने अपनी सहेली सारा को फोन लगाया। ओए की हाल है कुड़िए, कभी हमारी कुटिया में भी आ जाया कर यार। अरे भोली पंजाबन ने मुझे याद किया है, पक्का कोई स्कीम लाई होगी। देख स्कीम तो है, पर गुर्दा भी रखना पड़ेगा। बोल बताऊं? तेरी स्कीम होती तो खतरनाक है, पर चल बता दे। देख IPL चल रहा है और सट्टे पे सट्टा लग रहा है। 10 सेशन तू भी खेल ले, जितना नौकरी करके नहीं कमाएगी उससे 2 गुना तो यहीं कमा लेगी। नहीं यार, कहीं हार गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ओए हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। प्लेयर मैं बताऊंगी, और 10 में से 2 हार भी गई तो 8 तो पक्का जीतेगी ना। तभी अड्डे पर भोली पंजाबन का पति टॉमी 3 लड़कों को लेकर आता है और उसे बताता है कि इन्हें पैसों की काफी जरूरत है, इसीलिए कुछ उधार लेने आए हैं। ओए की नाम है तेरा? ओ जी मेरा ना हैप्पी। अच्छा, तेरा प्योरा नाम की है? आजी बिल्ला जीत सिंह, वो चौक वाले है ना, बिल्ला हलवाई। हाँ जी वो ही है मेरे डैडी। हैं? तो बिल्ले का लौंडा है, और ये साथ में 2 मुर्गे, ये भी बिल्ले के ही हैं क्या? ओ जी नहीं, ये तो मेरे। ओ अपनी तारीफ हम खुद कर लेंगे, तू कष्ट मत उठा। ओ मैडम, मैं फुकरा और ये मेरा दोस्त सुतरा। किम बोलो, बोली को और भी काम है। वैसे भी आजकल लॉकडाउन की वजह से धंधा मंदा चल रहा है। ओ बोली जी, मेरे दोस्त सुतरे को गोड का गिफ्ट है सपने देखने का, और मुझे गिफ्ट है सपने को तोड़कर लॉटरी का नंबर बनाने का। बस ऐसे ही हम इनाम जीत रहे हैं, एक बार आप भी आजमा लो। अब कहाँ से ले आया इन चमगादड़ों को? बोली पंजाबन को स्कीम सिखा रहे हैं। सही है बेटा। ओ बोली जी, एक बार ट्राई तो करो, नुकसान हुआ तो हम भर देंगे। अच्छा सही है बेटा, सही है। भोली जी ये फुकरा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आप ट्राई तो कर लो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। अरे मेरी जान, कर लेना ट्राई, क्या पता कुछ प्रॉफिट ही हो जाए। चलो ठीक है, तो नंबर 10 फिर उसका तोड़ भी 10 दियो। ओ मैडम ऐसा है, इसने सपना देखा था कि गणेश जी के मंदिर में हम दोनों लड्डू चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तो नंबर तो पक्का है जी, 420। अच्छा वो कैसे? देखो जी, सबसे पहले गणेश जी भगवान शिव के परिवार के चौथे सदस्य थे, तो पहला नंबर हुआ चौका। ओ मैडम फिर हम दोनों पकड़े गए, तो दूसरा नंबर हुआ दुक्का। और मैडम जी जब हम पकड़े गए तो हाथ भी कुछ नहीं लगा, तो तीसरा नंबर हुआ 0। तो कुल मिला के 420 बन रहे जी। भोली फोन लगाती है। अडमरू
माँ दुर्गा के चौके पर 420 का प्रसाद चढ़ा दियो, समझ गया ना तू। और नंबर लगते ही फोन वापस कर। तभी फोन वापस बजता है और भोली पंजाबन फोन उठाती है। हाँ डमरू। चल ठीक है, रख फोन तू। हाँ भाई, कैसे करोगे मेरे नुकसान की भरपाई? नंबर तो बेटा तुम्हारा फेल हो गया। ओ जी, पैसे तो नहीं है। एक काम करो, आप ना किस्तें बना दो, एक एक करके हम चुका देंगे। ओए होंडा की कार नहीं खरीदी जो तेरी किस्तें बना दूं। काम करो और मेरे पैसे चुकाओ। जी कैसा काम? डर मत होए, गांजे की तस्करी करने के लिए नहीं बोलूंगी, बस कुछ गोलियां ही तो बेचनी है। और सुनो, होशियारी मत करना, वरना तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगी। वैसे मैडम, अगर इतना ही शक है तो एक स्कीम है मेरे पास। ओलो मत, स्कीम में बताना मेरा काम है, तू मुंह ना खोल, वरना तुझ में इतने छेद करूंगी भूल जाएगा सांस कहाँ से लूं। और चल निकल अब यहाँ से, पता नहीं टॉमी भी किस किस को ले आता है। तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब वे संजय वन में गोलियां बेच रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। वे तीनों जान बचाकर भागते हैं पर पकड़े जाते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए भोली का राज खोल देते हैं। पुलिस भोली पंजाबन के अड्डे पर रेड मारती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। कुछ समय बाद भोली पंजाबन जेल से निकलकर वापस अपना काम शुरू करती है तो उसका काम अब बिल्कुल भी नहीं चलता। भोली पंजाबन टेंशन में डूब जाती है। उसका पति भी अब उसे बहुत ताने मारता है। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत हवा में उड़ रही थी। अब तेरी वजह से मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि तू तो किसी काम की बची ही नहीं। भोली पंजाबन अपने पैर से चप्पल निकालकर टॉमी को मारती है। ओए, आज तक मेरी माँ के अलावा किसी ने मुझसे तू करके बात नहीं की, और तू मेरा पालतू कुत्ता टॉमी मुझ पे भौंक रहा है। चल बहन के पकोड़े दबाओ यहाँ से। भोली का पति वहाँ से चला जाता है और भोली बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जेल जाने की वजह से उसे काम में बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कर्ज का बोझ भोली को डिप्रेस कर देता है। भोली समझ जाती है कि उसकी माँ उसे क्यों रोकती थी। अपनी माँ की बात ना मानकर भोली ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा आज वो भुगत रही थी। अब भोली के पास कुछ नहीं बचा था, ना घर, ना गाड़ी, ना माँ बाप का साया और ना ही पति का सपोर्ट। उसके बुरे काम का बुरा नतीजा उसके सामने आ चुका था। अब उसके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचा था। इसीलिए वह सब बुरे काम छोड़कर एक NGO को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ गरीब लोगों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।